तो जानते पकवान आप देखें, मैं देखा हुए बार रुइया नहीं धुनता है, उसी तरह धुन दिया लाट जुटता से। और जब छुट के आएगा था उस्ताद के पास, गुरु के पास, कहा तो कहा कि कैसे पकड़ा गया, तो क्या कहें, इस तरह जो हाथ दिए ना पकड़ लिया, कहा ऐसे नहीं देना था तुमको, इस तरह से देना था हाथ। कितना जूता लात खाया कि धंधा छोड़ दो, माँ बात ये नहीं होती। लोग देख करके उसको कान पकड़ता है कि बाबू ये धंधा खराब। अब देखिए गुरु, वहां भी गुरु है, उनको भी सलाह देते। एक जगह इसे पकड़ा गया, हमारे एक भाई हैं, अब उनका शरीर छूट गया है, वे सर्विस करते, तो कहलगांव और आना जाना होता था सब। तो बैठे हुए थे ट्रेन में, रेलगाड़ी जा रही है, एक गेट के पास खड़ा है, और बोल रहा है कि देखिए अपना अपना सामान ठीक से रखिए, अनेक तो ऐसा सब पॉकेट मार है, ये ऐसे सामान लेगा, अटैची थी वहाँ पर, समझे ना, तो ऐसे लेगा, लेके उतरिए गया। लोग देखते रह गए, थ्योरी और प्रैक्टिकल साथे करा दिया। देखिए मगर आपको किन के पास बैठना है और सुनना है, सुजन समाज सकल गुण के खजाना है, उनके पास चल के सुनना है। जिनके सुनने से, जिसलिए आप आए हैं इस दुनिया में, अब ये भी पता किसी को, कितने को है कि हम क्यों आ गए दुनिया में। आ तो गए, एक फकीर क्या कहते हैं, अगर मैं न था तो खुदा था, हम नहीं थे दुनिया में तो क्या थे, हम वही थे, खुदा। अगर मैं न होता तो खुदा होता, पर आ गए, नहीं आते तो खुदा ही न होते, पर होने ने मुझको जन्म दिया, होना था आ गए। वही कह रहे कि हे खुदा, होने ने मुझको जन्म दिया, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, आने से क्या हो गया, यहाँ क्या उड़ रहा था, मराना हो गया है। वैसे हम लोग भी आ गए हैं, हमारे सामने ये माइक है, ये भी ले आके रख दिए। क्यों ले आके रख दिए हैं, कोई कारण है, ये हटा दीजिए, मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी, बस सामने दो चार सुनेंगे, बाकी क्या बोलता है, ठोर पटपटा रहा है, और दूर वाला तो ठोरों नहीं देखता है, होठ को भी नहीं देख पाते हैं क्या बोल रहा है। ये माइक के कारण मेरी आवाज 10 गुना बुलंद होके निकल रही है। तो बिना कारण से क्या कार्य होता है। तो आप भी आ गए इस दुनिया में, किस लिए आ गए, अब ये पता नहीं है किस लिए आ गए, और आ गए हैं, और आके यहाँ एक गांव में रामलीला का खेल चल रहा, रामलीला पार्टी वाले आए थे, तो जो हनुमान जी का पाठ करते थे, वे अपने मित्र से कहते हैं कि चलो घूमने के लिए, संध्या हो गई है यही समय। तो मित्र कहते हैं अब खेल का समय होने जा रहा है, तो तैयारी भी करनी होगी, और जो जो बनता है उसको तो
पेंटर हाउस में जाके तैयार होते हैं ना, तो कहा देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घूमने। तो कहा फिर हनुमान जी यहाँ कौन बनेगा, हनुमान जी का पाठ करते थे, तो कहा कोई व्यवस्था कर लेंगे। ये दोनों निकल पड़े बाजार की तरफ। बाजार पहुंचते हैं तो हलवाई की दुकान तरफ गई दृष्टि, हलवाई गरम गरम जलेबी छांक रहे। दोनों की इच्छा हो गई खाने की, तो दुकान में घुस गए। हलवाई पूछते क्या चाहिए, तो कहा पाव भर जलेबी। जलेबी तोड़ के दे दिया, दोनों बैठ गए खाने। खा रहे हैं रह रह के, दोनों खिलखिला के हंसते। तो हलवाई उधर देखते, भाई हंसता क्यों, कोई है ही नहीं, हंसता क्यों। तो पूछते हैं कि दोनों जलेबी खाते रह रह के हंसते क्यों हो। कहा यूँ हंसी आती है ना, यूँ कैसे हंसी आ जाएगी, कोई बात जरूर है, क्यों हंसते हो। ये कहता है हलवाई को, तुम्हारा जो मुंह है ना हनुमानी जी जैसा लगता है, इसीलिए हंसी आती है। कहा हनुमान जी जैसा लगता है, तुम्हें हंसने की क्या बात। कहा देखो हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, रामलीला पार्टी वाले के साथ आए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों विचार कर रहे हैं अगर ये हनुमान बने तो बड़ा अच्छा होगा। कहा कि हम जाएंगे हनुमान जी बनने, दुकान कौन देखेगा। कहा कितना कमाते हो। कहा 100 रुपया कमा लेता हूँ दिन भर में। तो कहते कि 100 रुपया कमाते, चलो हम 200 रुपया देंगे। अब हलवाई सोचने लगा, दिन भर इतना माथा पच्ची करके 100 रुपया किसी तरह कमाते हैं, आई कह रहा है कि 200 रुपया देंगे, तो क्या काम करना पड़ेगा, बस इतना ही काम करना पड़ेगा तुमको। हनुमान जी का रूपरेखा बना के तैयार कर देंगे और तुमको मंच पर जाना है, और रावण उधर से आएगा और पूछेगा, तुमको वो देख बस एक ही जवाब देना है, तुमको 200 रुपया मिल जाएगा। हलवाई भी लोग में आ गया कि इतने में 200 रुपया, चलो ले गए पेंटर हाउस में, और मुकुट पहना के पुछड़ी जोड़ के हाथ में गदा उदा पकड़ा के एकदम हनुमान जी का रूपरेखा बना के तैयार किया। कहा देखो जैसे मंच पर जब जाओगे उधर से रावण आएगा, पर्दा के आड़ से रावण भी जब आएगा मंच पर, वो कड़क कर अरे मोछ पर हाथ फेरते हुए कड़क कर पूछेगा कि तुम कौन हो। बस इतना ही कह देना है कि मैं रामदूत हनुमान हूं, इतना ही कह देना। का समझ गए, कहाँ समझ गए। जैसे रावण आएगा मोछ पर हाथ फेरते हुए आंख लाल करते हुए कड़क कर पूछेगा कि तुम कौन हो, इतना ही कह देना है कि मैं रामदूत हनुमान हूं। समझा बुझा के भेज दिया। और उधर से जो रावण 10 मुंडा वाला निकला, मोछ पर हाथ फेरते हुए आंख लाल कड़क कर जो पूछते तुम कौन हो, ये पका गए। कहा तुम कौन हो, कहा हलवाई है। हलवाई जैसा गर्दनिया मारा मंच के नीचे मुंह बन जाके गिरा। कहते हैं हलवाई हैं, वैसे ही हम सब लोग भी इस संसार रूपी मंच पर आए हैं, यहाँ आके अकबका गए। क्या करने आए हैं भूल गए, आपको भी गर्दनिया लगेगा, 84 की खाही में जाइएगा। कब निकलिएगा, भगवान की कृपा हो गई है, इसीलिए कबहू करी करुणा नर देही, बड़ी दया करके मनुष्य शरीर दे के भेज दिया है कि फिर ये झंझट से तुम निकल ही जाओ। यही दया आ गई भगवान को, दुख से निकलने का मौका दिया आपको, मनुष्य बना के भेज दिया है। समस्त दुखों के पार निकलने का मौका दिया है, इसीलिए भेजा गया है आपको। मगर यहाँ आके हम लोग क्या क्या बन रहे हैं। अरे एक आदमी के ऊपर इतना मार्का चिपक गया है, कोई आदमी को खड़ा कर दीजिए, अब पूछिए भाई ये कौन है, तो कोई कहेगा हमारा दादा है। ये कौन है, तो कोई कहेगा कि हमारा ससुर है। फिर पूछे ये कौन है, तो कोई कहेगा हमारा मित्र।
कोई कहेगा हमारा दुश्मन है। माने एक आदमी क्या कितना बन गया, मार्का कितना चिपक गया है। कौन है? तो ये किसान है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या किया, बन गए। इतना मार्का चिपक गया है और आप क्या है, ढक गया उसी मार्का में। संत यही समस्त मार्का को उखाड़ के, नोच करके, भीतर से आपको निकाल के खड़ा करेगा। तुम कौन हो पता चल जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही संतों का काम है। सारा मार्का नोच नाच के, उखाड़ के और आपको खड़ा कर देगा सही जगह पे। ये संतों का काम है। और ऐसे संत, हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये संत मत का सत्संग है। और ये संत मत बहुत बहुत पुराना है। कितना पुराना है? कितना पुराना है? इस धरा पर मैया गंगा की धारा भी नहीं बहती थी। मां गंगा नहीं थी धरती पर। और उसके पहले से ही संतों का अवतरण है इस धरा पर। और आप लोग सुने होंगे भागवत कथा, भागवत पुराण पढ़े होंगे आप लोग कि हमारे देश में राजा सगर हो गए। वे यज्ञ का अनुष्ठान करते, उसमें घोड़ा छोड़े। अब घोड़ा छोड़े हैं क्यों? अब घोड़ा जिस होके, जिस राज होके गुजरेगा, अगर आप में शक्ति है, ताकत है, बल है तो पकड़ो। पकड़ने का मतलब जम के लड़ाई होगी। एक शक्ति परीक्षण है। भगवान पुरुषोत्तम राम भी घोड़ा छोड़े, कौन पकड़ लिए? उन्हीं के सुपुत्र लव कुश। अब घोड़ा जब पकड़ लिए तो वहां भी एक से एक बलवान है। हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, ऐसे ऐसे एक से एक बलवंत। हनुमान जी जो आगे बढ़े गदा लेके, उसको पकड़ के ले चले गए लेकर। अब लेकर चले गए। अम्मा थी कुटिया में, जंगलिया में पैदा हुए थे। अभी समाज गांव में गया नहीं, लेके चले गए वहीं। अम्मा थी अंदर में। आई दोनों बालक कहते माँ एक खिलौना लाए। हनुमान जी को खिलौना समझ रहा है। तो अंदर से माँ कहती है ठीक है दोनों मिलके खेलो। सोचा कुछ लाया होगा। और निकल के देखा हनुमान जी, ये हनुमान जी को पकड़ दिया है। तो ऐसे भी दुनिया में है। तो राजा सगर भी घोड़ा छोड़े। इंद्र भगवान को डर घुस गया, कहीं इसका यज्ञ सफल हो गया, मेरी गद्दी न छीनी जाए। तो घोड़ा को चुपके से लेके फरार हो गए। और भागते भागते कहाँ चले गए? बंगाल। अब वहां एक महात्मा आंख बंद कर ध्यान में बैठे हुए थे।